विनीत जी, सबसे अगर कोई मुखरता है नरेंद्र मोदी के समर्थन में, बीजेपी के समर्थन में आया, तो उसमें सबसे बड़ा नाम अगर देखा जाए चिराग का है। और वो लगातार कहते भी रहे अलग अलग परिस्थितियों में। फिर भी एलजेपीआर की कोई डिमांड और कोई रिप्रेजेंटेशन की जो उम्मीद है, क्योंकि आपके 5 सांसद चुनकर आए हैं और इस सरकार में एक एक सांसद की जो कीमत है वो बहुत ज्यादा है। आयुष भाई नमस्कार, गुड इवनिंग सभी जी। मैं अपनी बात 2 लाइनें शेयर से कहूंगा कि औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाश, जो अपने गिरोह में झांका नहीं जाए। अरे भैया, आप क्यों परेशान हो रहे हैं कि हमारी सरकार चलेगी या नहीं चलेगी? आप बताइए आयुष भाई कि 2014 से लेकर 19 तक एनडीए के पास अपने आप में, बीजेपी के पास अपने आप में संपूर्ण बहुमत, लेकिन फिर भी एलाइज का घटक दलों का साथ रहा, सम्मान रहा। क्या आज के संदर्भ में जब बीजेपी के पास 240 सीटें हैं, और ये मत भूलने वाली बात कि सबसे बड़ी पार्टी है, और मुझे ये नहीं मालूम है कांग्रेस किस बात पे खुश हो रहा है। क्या 1984 के चार की पार्टी ही सैकड़ा भी नहीं पहुंच पाया, इसके लिए खुश हो रहा है, या किसी और बात के लिए? तो जो भी घटक दल है आज जो निर्णय लेता है, अपना व्यवहार बना के उस सम्मान को याद करता है। अब आते हैं आपके सवाल। हमारे नेता चिराग पासवान के, हमारा स्ट्राइक रेट पिछले बार भी 6 आउट ऑफ 6 था, अभी भी 5 आउट ऑफ 5 ही है। 100% का हम निरंतरता में लेकर चल रहे हैं। हमारे नेता ने कभी भी किसी भी मंत्रालय का डिमांड नहीं किया। और मैं आपको एक अंदर खाने की बात बताता हूँ, ये लाख विपक्ष वाले बोल रहे हैं, लेकिन किसी ने भी, ये बस केवल कयास है, किसी ने मंत्रालय का बात एनडीए की मीटिंग में नहीं रखी। जो जिसके लायक होगा उसको दिया जाएगा। चिराग पासवान तीसरी बार के सांसद हैं, वरिष्ठ सांसद में आप उनको काउंट कर सकते हैं, पूरी तरह परिपूर्ण है कि वो किसी भी मंत्रालय अगर उनको मिलता है, हालांकि ये विशेषाधिकार क्षेत्र माननीय प्रधानमंत्री जी का है, अगर मिलता है उनको, उसको बढ़िया से जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन हम तो यही कहेंगे विपक्ष के लोग और इंडिया अलायंस के लोग अपने जीवन को हलकान ना करें। आप अब तक कहते रहते थे कि हमें सीट नहीं मिला है, एक की खूबसूरती के लिए एक समक्ष और सार्थक विपक्ष चाहिए। जनता ने आपकी बात सुनी किया और चुपचाप अच्छे से बैठ के विपक्ष की भूमिका निभाइए और विकास में हमारी मदद। ठीक है नेमतुल्ला साहब, एक बड़ा, मैं आऊंगा अर्शप्रीत जी आपके पास, एक ओपनिंग कमेंट्स हो जाए सबका। नेमतुल्ला साहब, एक स्टेटमेंट आया केसी त्यागी जी की तरफ से और उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक की तरफ से पीएम पद का ऑफर मिला था जेडीयू को, लेकिन नीतीश जी ने उसे नकार दिया। अभी ऑफर सच में था या प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए ऐसा कहा जा रहा है ताकि रिप्रेजेंटेशन ज्यादा मिले, वजन ज्यादा रहे? जब मंत्रिमंडल के नामों की लिस्ट आए उसमें जेडीयू के नाम ज्यादा हों, ये कारण रहा? नेमतुल्ला साहब, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। उन लोगों ने कोशिश की थी कि इंडिया ब्लॉक में नीतीश जी को शामिल करें, लेकिन प्री अलायंस पार्टनर हमारा बीजेपी था और ये हमारा नेचुरल अलायंस था, इसलिए इस तरह की को इनकार कर दिया गया। और कोई ये प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है। फ्री हैंड ने नीतीश कुमार जी ने माननीय प्रधानमंत्री को फ्री हैंड दिया है और कहा है कि हम आपके साथ हैं और हम आपके साथ मजबूती से रहेंगे और चलेंगे भी, और हम देश का और जनहित का और बिहार के विकास में हम योगदान देंगे। अब तो हमारी डबल इंजन की सरकार है, इसलिए हमको ज्यादा से ज्यादा हमको विकास करने का आपके नेतृत्व में मौका मिलेगा। इसलिए ये अफवाहें हैं कि ये नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में जा रहे थे या ये कोई ऐसी बात नहीं है। नीतीश कुमार जो कहते हैं वो उस पर खरे उतरते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और हमको देख लिया कि नीतीश कुमार का जो बॉडी लैंग्वेज था, मीटिंग में भी इन्होंने कह दिया, एनडीए के बैठक में कह दिया। और ये तो मंत्री परिषद का प्रेरोगेटिव जो है प्रधानमंत्री का है, जिसको चाहे जोन विभाग दे वो है। कोई प्रेशर किसी एलआई के तरफ से, किसी गठबंधन के एनडीए की तरफ से कोई प्रेशर। चलिए मैं यहीं से काउंटर सवालों का सिलसिला शुरू करता हूं नेमतुल्ला साहब। लेकिन एक सरकार ऐसी भी रही जहां आपने बाहर से समर्थन दे दिया था कि भैया हमको मंत्रिमंडल नहीं चाहिए, उस वजह से उसकी जो भी गुंजाइश रही हो या आप लोगों को उचित प्रतिनिधित्व ना मिला हो, लेकिन ये स्थिति भी देखी थी हमने। अब ये स्थिति नहीं है, अब बीजेपी को आपकी जरूरत है। जी ये स्थिति नहीं है, उस वक्त दूसरी स्थिति थी। उस वक्त हमारा डिमांड था कि हम प्रतिनिधि नहीं चाहते, हम हिस्सेदारी चाहते हैं। हम 16 सीट जीत के आए हैं, वो 17 सीट जीत के आए हैं और उनके 5-5 मंत्री बनेंगे, हमारा सिर्फ एक। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अब आप बार्गेनिंग पोजीशन में इस वजह से नहीं है
कि आपकी सीटें उतनी ही हैं या सीटें कम हुई हैं? आप इस वजह से हैं क्योंकि बीजेपी की सीटें कम हो गई, डिपेंडेंसी बढ़ गई है। आप तो बिहार में जो एनडीए का जो आया है, जो मैंडेट आया है, वो नीतीश जी के नेतृत्व में आया है और मोदी जी का विकास है, इसलिए इतना बड़ा मैंडेट आया है और हम समर्थन दे रहे हैं। तो हम तो इसमें कोई हमारा ये तो नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ ना निमतुल्लाह जी, अब स्थितियां बदल गई हैं, आपका स्टैंड भी बदला। तब आप राजी थे इस बात पे कि एक ही अगर आपको कैबिनेट बर्थ मिलती है तो आपको नहीं चाहिए, लेकिन अब आपको चाहिए। यही तो परिवर्तन हुआ है एनडीए में, एनडीए की स्थिति में। अब तो सांकेतिक नहीं नो, अब तो हिस्सेदारी होगी सबकी। उसका कारण यही है कि बीजेपी की सीटें कम है ना निमतुल्लाह जी? नहीं, इससे कम नहीं है। एनडीए के पर हम लोगों ने जीत के आए हैं, एनडीए बहुमत ठीक है। अनिरुद्ध जी, आपने समझा कि स्थितियां बदली कैसे हैं और मोदी सरकार के कार्यकाल में जो भी टफ फैसले लिए गए, अब आपको डिस्कस करना होगा अपने अलाइज से। आपको नीतीश कुमार से भी पूछना होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, और मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर लगातार विपक्ष हमलावर है ही, लेकिन टीडीपी ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। वो एक अलग सवाल हो सकता है, लेकिन आपकी डिपेंडेंसी अब बढ़ गई है। कैबिनेट के कोटे में जो पांच केंद्रीय मंत्री थे अलग अलग घटक दलों से, 19 में 2 हुए, अब वो 15 तक बढ़ सकते हैं। दूसरे दलों का नंबर अगर बढ़ेगा तो आपका अपना रिप्रेजेंटेशन जो है वो कम होगा, और जातीय समीकरण, अलग अलग समीकरण जो आप बैलेंस करने की कोशिश करते रहें, उस पर भी इसका असर पड़ेगा। आयुष जी, अभी समाजवादी पार्टी के मित्र तारिक जी बोल रहे थे कि चंद्रशेखर जी की सरकार, चौधरी चरण सिंह की सरकार, संयुक्त मोर्चा की सरकार गिर गई और सरकारें पूरी नहीं इसमें से कई सरकारें कांग्रेस ने ही अपना जो समर्थन खींच लिया था, चाहे वो चंद्रशेखर की सरकार रही हो या चौधरी जी की सरकार रही हो, वो अलग है। नहीं, सारी सरकारें जो गिरी, जितनी सरकारें इंडिया अलायंस को लेके ये हैं, तो इंडिया अलायंस को लीड कौन कर रहा? कांग्रेस। और उस टाइम की सरकारों से समर्थन किसने वापस लिया था? कांग्रेस ने। चौधरी चरण सिंह जी के साथ क्या किया था कांग्रेस ने, सबको पता है। संयुक्त मोर्चा सरकार आपके पास सुन लीजिए। हाँ, उसके बाद में क्या कहते हैं, चंद्रशेखर जी की सरकार कितने दिन चला था? राजीव गांधी। रीजन क्या है कि इस्टेब्लिश गवर्नमेंट कोलेशन में देने का एक्सपीरियंस कांग्रेस के पास बिल्कुल नहीं, इसलिए कांग्रेस ना बोले। अभी अर्शप्रीत भाई ये कह रहे थे कि सेंट्रल हॉल में कभी इन्होंने शायद 2014 का सेंट्रल हॉल नहीं देखा जब प्रपोज किया गया था मोदी जी का नाम, और सेंट्रल हॉल के डायस पे कौन कौन एनडीए के सारे घटक दल थे उसमें, चाहे शिरोमणि अकाली दल रहा हो, चाहे शिवसेना रहा हो, चाहे रामविलास पासवान जी रहे हो, चाहे नीतीश कुमार जी, सारे सेंट्रल हॉल का इनको एक बार फुटेज भेज दीजिएगा। 2000 ठीक है, 14-19 दोनों में ही एनडीए की तरफ से प्रपोज किया गया था। लेकिन अनिरुद्ध जी सुनिए ना, यहाँ एक सवाल हो सकता है कि कई सारे दल जो थे वो अब नहीं है, और जिस तरह से बीजेपी की सीटें बढ़ी, बीजेपी की डिपेंडेंसी उन दलों पर नहीं थी, लेकिन अब वापस से आ गई है। 14 में नीतीश कुमार नहीं थे, बाद में आ गए। शिवसेना की तरफ से तब उद्धव ठाकरे रहे होंगे, अब कोई और है? नहीं। हाँ। आयुष जी, ये समझने वाली बात है। हाँ। 2014, 2019 हो, चाहे जो भी चुनाव हो, हम लोग प्री पोल अलायंस, हम लोग ऐसे अलायंस नहीं किए थे नेचुरल अलाई नीतीश कुमार जी के साथ, रामविलास पासवान जी के साथ में या शिवसेना के साथ। ये नहीं था भैया अलग अलग हम चुनाव लड़ेंगे, फिर अपॉर्चुनिटी बेस हम आके एक साथ मिलकर, जैसे इंडिया अलायंस हम साथ में मिलकर करेंगे कि पंजाब में हम एक अलग लड़ेंगे, दिल्ली में एक साथ लड़ेंगे, फिर ये करेंगे, फिर उसके बाद अलग हो जाएंगे। हमारा चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, हम लोग प्री पोल अलायंस में एक प्री पोल क्या, एक संयुक्त परिवार तरफ लड़ते हैं। सीटों का शेयरिंग, मुद्दा, सारा चीज कंक्लूड करके हम उसको करते हैं। तो जब कल सेंट्रल हॉल में नीतीश जी ने, चिराग जी ने, सब सारे बड़े लीडर ने, शिवसेना के लीडर, सारे बड़े लीडर ने जो उनके थे, किस तरीके से उन्होंने कहा कि भाई तो ऐसे 2014 वो यूसीसी अगर आप लाना चाहते हैं इंडिपेंडेंट, उसको लेकर सरकार बनती, उसको लेकर अब रायशुमारी करनी होगी। 370 आपने एनोनिमस फैसला लिया, बड़ा फैसला था, डेयरिंग फैसला था। मैं कह रहा हूं राज्यसभा, आयुष जी, राज्यसभा में मेरा तो बहुमत ही नहीं था और 370 हमारा उसमें हमें सपोर्ट मिला। वही कह रहा हूं, उस तरह के फैसले हम देख पाएंगे क्या, या ये गवर्नमेंट थी मजबूती की जगह मजबूरी का गठबंधन होगा जहां आपको सबसे बात करनी होगी? अरे मैं कह रहा हूं कि 2014, 2019, 2024 एनडीए। अनिरुद्ध जी, आपने 370 का फैसला मोदी जी के नेतृत्व नीतीश कुमार से पूछकर थोड़ी लिया होगा, ये तो आपकी सरकार का कॉल था, आपकी पार्टी का कॉल था, आपकी पार्टी का एजेंडा था। जब आयुष भाई, जब एनडीए की गवर्नमेंट चल रही है, उसमें सारे अलाई पार्टनर उसमें हैं, तो उसमें तो जाहिर सी बात बैठक होती, चर्चा होती, डिस्कशन होता। 370 में जब हमारा हुआ तो उसमें तो राज्यसभा में हमारे पास बहुमत नहीं था। तो इसका यह मतलब है कोalition गवर्नमेंट चलाने का, या उनमें कोई समस्या आने का, या प्रधानमंत्री जी का मजबूरी। भाई सारे एनडीए लीडरशिप किसके लड़े? प्रधानमंत्री जी के उसमें लड़ा गया, तो कोई समस्या, सारे लीडर अभी आधिकारिक 3 प्रवक्ता बैठे हुए हैं। किसी प्रवक्ता, सारे प्रवक्ता, जो कोई प्रवक्ता ये बोल रहा है हम ये मांग रहे हैं, ये डिमांड करें, सारे
सारे आधिकारिक प्रवक्ता यहीं बैठे हुए हैं। तो जब यहाँ कोई नहीं है और जब गठन हुआ तारिक खान उसमें साहब, कोई ठीक है, नहीं, मैं लौटता हूं। पोस्ट अनिरुद्ध पोल जी, अलायंस हमारा तारिक नहीं खान था। साहब, एक बयान नहीं आया अभी तक किसी भी की तरफ से, किसी पार्टी की तरफ से कि हमको ये चाहिए या ये मंत्रालय चाहिए। ऑफ द रिकॉर्ड भी इस तरह का कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया। हो सकता है आप नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से जो कहा गया केसी त्यागी जी की तरफ से कि आपके अलायंस की तरफ से उनको पीएम पद ऑफर किया गया था, उसे माने न माने एक पहलू है, लेकिन अब तक ऑन द रिकॉर्ड किसी पार्टी का स्टेटमेंट नहीं है कि उनकी कोई डिमांड है। बिना किसी शर्त के इस अलायंस को तमाम दल सपोर्ट कर रहे हैं और एक प्री पोल अलायंस है, यानी एनडीए की सरकार का सिलसिला ही जारी है। एनडीए की सरकार थी, है और रहेगी, ये दावा है। दूसरा, सरकारों का जो दौर देखा, आपने खुद ही बताया कि कभी कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस पार्टी ने समर्थन वापस लिया, इस वजह से सरकार गिरी, कभी जो गठबंधन थे वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। तो इस तरह के दौर देखे ही गए, इसमें दिक्कत कहाँ है? नहीं, देखिए, सबसे पहले हम कभी नहीं कह रहे हैं कि कल सरकार गिर जाएगी परसों। हम ये कह रहे हैं कि यह संभावना है कि यह सरकार 5 साल पूरा करे या ना करे। मैंने उदाहरण दिया, प्रवक्ता लोग क्या करते हैं, अपने हिसाब से पिक करते हैं। बीजेपी ने कांग्रेस का तो पिक कर लिया, और मोरारजी देसाई की सरकार किसने गिराई थी? इनकी पेरेंट पार्टी ने। जनसंघ ने विलय किया था जनता पार्टी। इतिहास की किताब पढ़े पहले बीजेपी के प्रवक्ता लोग, तब डिबेट में आए। दूसरी बात, अलग मुद्दा था, दूसरी बात, अरे चुप जाइए, मैं बीच में नहीं बोला। अरे बात बोल रहे हैं ना, वो टेक्निकली करेक्ट अनिरुद्ध जी एक बार बोले, अनिरुद्ध जी, ठीक है अनिरुद्ध जी, उन्होंने सुना तसल्ली से, आराम से डिबेट हो रही है, आराम से कर लेते, कोई ऐसा बड़ा मेजर इशू नहीं है कि हम लड़े भिड़े। बोलिए, आप बोलिए, तारिक खान साहब बोलिए, मुझे आप ज्यादा टाइम बात पूरी करिए, ज्यादा कमाली मेरे पे छोड़िए, आप अपनी बात नहीं, बीच में मत कूदो, ठीक है, मैंने उनको रोक दिया, आप अपनी बात पूरी करिए, म्यूट कराइए, आप सुनिए, आप बोलिए। हाँ, सिनेरियो कुछ भी रहा हो, भारतीय जनसंघ आयोग की पेरेंट पार्टी थी। उसके बाद वीपी सिंह की सरकार किसकी गिराई? मंडल कमीशन के खिलाफ काफी आंदोलन होने लगा। इससे परेशान होकर या कोई और वजह रही होगी, इनकी पार्टी ने वीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस। उन सरकारों को क्या बीजेपी लीड कर रही थी तारिक खान साहब? नहीं, वो नहीं लीड कर रही थी, समर्थन। उन सरकारों के पास क्या इस तरह का समर्थन बीजेपी ने? मैं जनता पार्टी की सरकार का जिक्र नहीं कर रहा हूं, मैं वीपी सिंह की सरकार का जिक्र कर रहा हूं। क्या उनके पास 240 का आंकड़ा था? नहीं था। मैं ये कह रहा हूं कि उस टाइम पे अलग अलग पार्टियां जिनके पास पूर्ण बहुमत नहीं रहता है, सपोर्ट में जो पार्टियां हैं, अगर वो हट जाएं तो सरकार अल्पमत में आ जाती है। ये दिक्कत और इसकी जिस गुंजाइश पर हम बात कर रहे हैं, हम और आप चर्चा करें, ये गुंजाइश इंडिया ब्लॉक की सरकार अगर होती तो बहुत ज्यादा होता और डिमांड बहुत ज्यादा होती। वहां इस बात पर चर्चा हो रही होती कि पीएम कौन होगा, यहाँ इस बात पर चर्चा हो रही है कि किसको मंत्रिमंडल कौन सा मिलेगा। नहीं, यहाँ पर एक सवाल का जवाब दीजिए अभी, कि अगर किसी एक एजेंडे पे बात नहीं बनती है, जैसे मुस्लिम आरक्षण ही, जैसे यूसीसी है, जैसे अग्निवीर है, जैसे कास्ट सेंसस है, अगर 40 लोग हमको, वही मैं कह रहा हूं, अगर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन को सोच भी लें, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, मैं आप ही से बोल रहा हूं, मैं आप ही से चर्चा कर रहा हूं, आगे भी बोलिएगा। मैं कह रहा हूं एक ऐसा हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट भी कर लें कि ऐसी सिचुएशन आएगी, जिसको लेकर मैंने पहले सवाल हालांकि कर लिया अनिरुद्ध जी से। तो ऐसी सिचुएशन में हम ये भी गुंजाइश देख सकते हैं कि इंडिया ब्लॉक की अगर सरकार होती तो वहां तो सबके एजेंडे अलग अलग हैं। वाम दल का एजेंडा अलग था, कांग्रेस का एजेंडा अलग है, समाजवादी पार्टी का वादा अलग है, आम आदमी पार्टी की सिचुएशन अलग है। बिल्कुल सही उस हाइपोथेटिकल सिचुएशन में ये गुंजाइशें आपकी सरकार में ज्यादा होती अगर बनती तो? बिल्कुल होती, बिल्कुल होती। लेकिन अभी किसकी सरकार है? और हमारी सरकार होती तो भी गुंजाइश होती। लेकिन हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जब एक पार्टी को बहुमत नहीं होता है और अभी अगर किसी एक एजेंडे पे बात नहीं बनती है और इनको 30 लोग छोड़ के चले जाते हैं, मुझे 5 सेकंड और दीजिए, अगर इंडिया गठबंधन से 30 लोग चले जाते हैं, विपक्ष कमजोर हुआ, एनडीए अलायंस से 30 लोग चले जाते हैं, सरकार किसी एक पॉइंट पे अगर ये सारे लोग एग्रीड नहीं होते और मोदी जी ने कहा हम बड़े चेंजेस करेंगे, अरे भाई तो ये देखने की बात है। हम कह रहे हैं अगर किस संभावना ये भी है कि 5 साल सरकार चल सकती है, संभावना ये भी है नहीं चल सकती है, आप कह रहे हैं जरूर चले। एक पॉइंट पर सबका राजी होना तो जरूरी है, ये बात तो है, पहले ऐसी गुंजाइश नहीं थी। आप राजी हैं तो ठीक है, वरना दिखाई आपने जेडीयू बाहर से थी सरकार में। देखिए, इंडिया अलायंस को ये सोचना चाहिए, खुद का घर संभालना चाहिए, क्योंकि मुझे तो ज्यादा शंका ये है कि इंडी कटक के लोग टूट जाएंगे, हमारे पास आएंगे, क्योंकि उनको मोदी जी का नेतृत्व पसंद है।